स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ बासित और मैं आपको इस क्लास में केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री को अपन एकदम बेसिक से उठाएंगे, मतलब बिल्कुल इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा वो बिल्कुल नीचे से बताऊंगा और आपको ऊपर हाई लेवल तक लेके जाऊंगा, इतनी गारंटी है। तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है, जो भी बारीक चीज़ें होगी वो भी समझाई जाएगी। इस जो भी मेरा चैनल है उसमें ये रहेगा क्लियर कि आप चाहे केमिस्ट्री पहले पढ़े हो या ना पढ़े हो, थोड़ी बहुत पढ़े हो, तो आपको एकदम बेसिक से पूरी जानकारी दी जाएगी और अच्छे से, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए, आपको इससे अच्छे से देखना है, ठीक है। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है जब भी आप वीडियो देखें तो, ठीक है, ताकि आपको आने वाली वीडियो के अपडेट और नोटिस मिल सके। तो सबसे पहले मैं केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर जो है सॉल्यूशंस, वो स्टार्ट करने वाला हूँ। विलियन नाम है उसका, विलियन चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूँ हिंदी में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। विलियन क्या होता है? सबसे पहले विलियन की डेफिनेशन देखेंगे। दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण। तो दो या दो से अधिक अवयव मतलब जैसे मान लो अपन ने पानी के साथ दूध डाल दिया, तो एक तो पानी है अवयव, एक दूध है अवयव, तो वो भी क्या हो गया? एक विलियन हो गया। जैसे अपन ने नींबू के जो रस है उसके साथ पानी डाल दिया, तो एक तो नींबू का रस हो गया एक विलियन, विलेय, और दूसरा पानी क्या हो गया उसका? विलायक, तो वो भी एक क्या हो गया? मिश्रण हो गया। अब यहाँ बात करिए अपन ने समांगी मिश्रण। तो मिश्रण दो तरह के होते हैं, एक तो विषमांगी होता है, एक होता है समांगी। अब समांगी होता क्या है कि उस विलियन में उसके सभी गुण सभी जगह पे समान होते हैं। मतलब जैसे मान लो कोई भी एक विलियन हुआ, ठीक है, तो उसमें जहाँ पे ये सेम जो गुण है वो इसी जगह पे हो गए, उसी विलियन के इसी जगह पे गुण होंगे। मतलब कैसे भी गुण हो, जैसे उसका रंग यहाँ पे सेम है, नीला है उस विलियन का, तो यहाँ पे भी नीला ही होगा, यहाँ पे भी नीला ही होगा, यहाँ पे भी नीला ही होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर उसका टेस्ट खट्टा है तो यहाँ पे भी उसका टेस्ट खट्टा होगा, इस जगह पे भी उसका टेस्ट खट्टा होगा, तो ये हो गया समांगी। अगर यहाँ पे वो पतला है तो वो यहाँ पे भी पतला होगा, 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 यानी सभी जगह पे उसके जो गुण होंगे वो समान होंगे। तो समांगी में क्या होगा? सभी जगह गुण समान, ठीक, ये आ गया होगा आपको समझ में। विषमांगी क्या होगा? जैसा आपने देखा होगा कि कोई विलियन है वो यहाँ तो गाढ़ा हो गया और यहाँ पतला है, ठीक है। यहाँ पे उसमें जो पार्टिकल्स है उनकी साइज ज़्यादा है, यहाँ पे उसके पार्टिकल्स जो कण हैं उनकी साइज कम है, ठीक है। यहाँ पे उसका रंग काला, गहरा काला दिख रहा है, कोई विलियन देखा हो आपने, और यहाँ पे उसका लाइट कलर, हल्का कलर दिख रहा है, तो वो कैसा विलियन हो गया? विषमांगी। तो अपन यहाँ किस मिश्रण की बात करेंगे? समांगी मिश्रण की। एक और इसका अच्छे से एग्जाम्पल बताता हूँ। जो अपन घर पे अगर आप भैंस या गाय का दूध निकालो तो उसको थोड़ी देर रखना, थोड़ी देर रखने के बाद क्या होगी? उसमें यहाँ पे एक ऊपर फेट की लेयर जम जाएगी, ठीक है, मलाई जम जाती है यहाँ। जबकि आप कभी भी कोई डेयरी का जो पाउच का मिल्क आता है वो लेना और वो उसमें लेयर नहीं जमेगी। क्यों? क्योंकि जो ये मिश्रण होता है, जब भी दूध प्रोसेस होता है डेयरी इंडस्ट्री में, तो उस मिश्रण को क्या कहता है? प्रोसेस करके उसका होमोजिनाइजेशन किया जाता है। होमोजिनाइजेशन के कारण जो उसमें फैट ग्लोब्यूल्स है वो सभी जगह उनकी साइज सेम हो जाती है, ठीक है, तो कभी भी तेर के ऊपर नहीं आते। तो ये तो क्या होता है? डेयरी का दूध तो समांगी हो जाता है और जो घर का दूध होता है वो विषमांगी मिश्रण होता है। तो अपन किसकी बात करेंगे? समांगी मिश्रण की, ओके। और एक चीज और, जो विलियन होता है ये किस किस से मिलकर बना होता है? विलेय प्लस विलायक, ये अवयव है इसके, विलेय प्लस विलायक, ठीक है। अब अवयव कैसे? किसी भी मिश्रण में जैसे मान लो पानी के साथ दूध भी मिला दिया, उसमें चाय भी मिला दी, उसमें बहुत सारी चीजें मिला दी अपन ने, तो उसमें क्या हो गया? बहुत सारे तरह के अवयव हो गए। तो जिस भी मिश्रण में जिस भी अवयव की मात्रा ज्यादा रहती है वो तो क्या होता है? विलायक, मात्रा ज्यादा। ध्यान से समझना, मैं एक एक चीज आपको नीचे से समझाऊंगा पूरे ऊपर तक, और हाई लेवल तक जाएंगे अपन, नीट एंड जेई तक के क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे बहुत अच्छे लेवल के, ठीक है। तो एक एक चीज अगर आप अभी से ध्यान से समझोगे तो आपका बेसिक क्लियर होता जाएगा और ऊपर की चीजें आपको समझ में आती रहेगी, तो अपन को ध्यान से समझना है। उसके बाद विलेय आता है। विलेय क्या होता है? विलेय जो है, विलायक को छोड़कर जितने भी अवयव होंगे वो सब क्या होंगे? विलेय, ठीक है। तो विलेय प्लस विलायक बन के क्या होता है? विलियन। अब मैं पूछूं आपसे, विलेय, क्या विलेय एक से ज्यादा हो सकते हैं क्या विलियन में? हाँ, हो सकते हैं। विलायक कितने होंगे? विलायक तो एक ही होगा क्योंकि उसमें ही सब गुण रहे, तो विलायक तो एक हो सकता है, लेकिन विलेय
एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, तो वो दोनों मिलके क्या बन गया, विलियन बन गया। आगे एक बात और समझना, अपन इस चैप्टर में जो भी आपका 12th क्लास का ये चैप्टर है उसमें केवल अपन को बाइनरी सॉल्यूशन की बात करनी है, द्विअंगी विलियन, द्विअंगी विलियन, इसको इंग्लिश में बाइनरी कहते हैं, द्विअंगी विलियन की बात करेंगे। अभी द्विअंगी विलियन होता क्या है, जिसमें कि ओनली एक ही विलय हो और एक ही विलायक हो, ठीक है, तो वो क्या हो गया, द्विअंगी विलियन, ओनली वन विलय, एक विलय और एक ही विलायक। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, जिसमें एक ही विलय होगा और एक ही विलायक होगा, उसकी अपन यहाँ पे बात करेंगे इस चैप्टर में। अब इसके आगे अपन देखते हैं विलयनों के प्रकार कि विलयन किस किस तरह के होते हैं। अब हम देखते हैं विलयनों के प्रकार, ठीक है। अपन जानते हैं कि विलय और विलायक को अगर हम मिला दे तो बनता है विलयन। अब एक बात इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि जो भी विलायक का फेज होता है वही किसका फेज होगा, विलयन का। मतलब अगर विलायक द्रव है तो विलयन भी कैसा होगा, द्रव। अगर विलायक ठोस है तो विलयन भी कैसा होगा, ठोस। और विलायक गैस है तो विलयन भी कैसा होगा, गैस। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने मान लो ऑक्सीजन गैस को पानी में मिला दिया, जल में, ठीक है। अब जो विलयन बना वो किसका विलयन बना, जल और ऑक्सीजन का। तो जल एंड ऑक्सीजन का जो विलयन बना, ठीक है, विलयन। यहाँ पे विलायक कौन है, जल। तो जो विलयन का फेज होगा वो भी कैसा होगा, जल का फेज कैसा होता है, द्रव, तो विलयन का फेज भी कैसा होगा, द्रव। ये बात समझ में आई, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, CO2 को अपन सॉफ्ट ड्रिंक के लिए क्या करते हैं, वाटर में मिलाते हैं, जल में, तो भी क्या बनता है, एक सॉफ्ट ड्रिंक बनती है। तो जल का फेज कैसा है, यहाँ पे जल का फेज कैसा है, द्रव, तो सॉफ्ट ड्रिंक का भी कैसा होगा, द्रव। यानी जो भी विलायक का फेज होगा वही किसका फेज होगा, विलयन का। ये बात ध्यान रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विलयनों के प्रकार इसी तरह से होंगे। फर्स्ट आएगा गैसीय विलयन, इसकी एक टेबल पढ़ेंगे अपन, विलयन। विलयन कैसे बनेगा, विलय मिलेगा और विलायक मिलेंगे, ठीक है। अब आपको केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, आपको पूरा फोकस यही रखना है, ठीक है। जो भी मैं एक एक चीज बता रहा हूँ आपको ध्यान से देखनी है। आपको इतनी कोशिश करनी है कि आप एक बार अगर यहाँ वीडियो देख लो ना, ये वीडियो, तो दोबारा कभी देखने की जरूरत नहीं पड़े। देखना हो तो बस रिवाइज के लिए हल्का फुल्का आपको यही याद हो जाना चाहिए इसी टाइम में। आपको इस ब्रेन को इस तरह से मैनेज करना है, तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे, आपका टाइम भी कम बचेगा, टाइम भी बचेगा बहुत, ठीक है। तो आपको इस तरह से केमिस्ट्री पढ़नी है। और मैं पूरा डीप में एक एक चीज़ अंदर से प्रैक्टिकली समझाते हुए पढ़ाऊंगा, तो उससे आपको आसानी रहेगी समझने में, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आगे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अपन, ठीक। तो विलय विलायक मिलके क्या बनाएंगे, विलयन। अब इनके एग्जाम्पल देख लेंगे अपन। तो फर्स्ट आता है गैसीय विलयन, गैसीय विलयन। अब गैसीय विलयन कब बनेगा, यहाँ पे विलयन का फेज कैसा है, गैस, तो विलायक का भी कैसा होगा, गैस। विलायक का फेज कैसा होगा, गैस। अब तीन कंडीशन हो सकती है, या तो गैस गैस में मिल जाए, विलय क्या हो, गैस, या फिर द्रव गैस में मिल जाए, या फिर ठोस गैस में मिल जाए। तो तीन कंडीशन, या तो गैस गैस में मिलके गैसीय विलयन बना ले, या फिर द्रव गैस में मिलके गैसीय विलयन बना ले, या फिर ठोस गैस में मिलके गैसीय विलयन बना ले। अब गैस का गैस में मिलने का एग्जांपल क्या हो सकता है, अपन देख सकते हैं एटमॉस्फेयर, अपने आसपास का एनवायरनमेंट, इसमें बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है। तो यहीं से एक एग्जांपल उठा लेता हूं मैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का मिश्रण। ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, पर यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे अपन। द्रव का गैस में एग्जांपल अपन जानते हैं, कोको कोला पियोगी आपने, तो उसमें क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें गैस में मिलाना अपन को, द्रव को। तो द्रव को गैस में मिलाना, उसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि क्लोरोफॉर्म होती है, क्लोरोफॉर्म, वो नाइट्रोजन गैस के अंदर घुलती है। तो जो क्लोरोफॉर्म होती है उसका नाइट्रोजन में मिश्रण, क्लोरोफॉर्म बेहोशी के लिए भी यूज होती है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन में मिश्रण, क्लोरोफॉर्म का मिश्रण वायु में भी लिख सकते हैं अपन, वायु में मिश्रण। अब वायु कैसी गैस है और क्लोरोफॉर्म कैसी लिक्विड होती है,
तो यहाँ क्या हो गया, द्रव का गैस में विलयन, तो क्लोरोफॉर्म का वायु में मिश्रण। ठीक है, एक और एग्जांपल अब देखते हैं, ठोस का गैस में विलयन, ठोस गैस में घुला रहे। ठीक है, अपन जानते हैं कपूर जो होती है, कपूर ठोस होती है। ठीक है, वो नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलती है। जब भी अपन कपूर को जलाएंगे तो नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलती है। तो कपूर क्या होगी, ठोस। नाइट्रोजन गैस क्या होगी, नाइट्रोजन गैस तो गैस है। जैसे कपूर को नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलाऊंगा तो वो जल जाएगी, और जो नया विलयन बनेगा वो गैसीय बनेगा। तो क्या हो गया, कपूर को इंग्लिश में केम्फर कहते हैं, कपूर का नाइट्रोजन में जलना। ये हो गया अपने गैसीय विलयन। इसके आगे बात कर लेते हैं अपन द्रवीय विलयन की। द्रवीय विलयन। ठीक है, अब विलयन का फेज कैसा है, द्रवीय। तो विलायक का भी फेज कैसा होगा, द्रव। इसकी भी वही 3 कंडीशन होगी, द्रव द्रव द्रव। इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, गैस द्रव में मिल जाए, या फिर द्रव द्रव में मिल जाए, या फिर ठोस द्रव में मिल जाए। ये 3 कंडीशन है। ठीक है, अब गैस का द्रव में मिलना, अपन जानते हैं सॉफ्ट ड्रिंक होती है, उसमें क्या होती है, CO2 किस में डिसॉल्व रहती है, वाटर में। ठीक है, तो ये किसका विलयन होगा, गैस का द्रव में विलयन। तो एग्जांपल लिख देता हूँ, CO2 प्लस वाटर, वाटर मतलब जल, ये हो जाएगा सॉफ्ट ड्रिंक का एग्जांपल। ठीक है, सेकंड एग्जांपल आएगा अपन का द्रव का द्रव में विलयन। तो द्रव का द्रव में विलयन तो बहुत तरीके से हो सकता है, पानी को दूध में मिला दो, पर अपन यहाँ एक केमिस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, एल्कोहल को वाटर में मिलाया जाता है। तो एल्कोहल क्या हो गया, एथेनॉल। एथेनॉल की बात करेंगे अपन, C2H5OH प्लस जल। ये किसका विलयन होगा, एथेनॉल भी लिक्विड है और जल भी कैसा है, लिक्विड। तो एथेनॉल प्लस जल कैसा विलयन हो गया। थर्ड बात करते हैं ठोस का द्रव में विलयन। तो ठोस का जो द्रव में विलयन रहता है उसका एग्जाम्पल अपन सिंपल सा देखते, अपन शुगर को वाटर में डालते तो चाशनी बन जाती है। ठीक है, तो जो शक्कर रहती है उसका वाटर के साथ विलयन क्या हो जाएगा, ठोस का द्रव में विलयन। शुगर तो ठोस है यहाँ, और वाटर में घोल दिया अपन ने, तो जो विलयन बन गया उसका फेज भी कैसा हो गया, द्रवीय फेज हो गया। ये हो गया द्रव एग्जाम्पल। लास्ट थर्ड है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन, गैसीय तो हो गया, सॉरी, ठोस विलयन, ठोस विलयन। अब यहाँ पे विलयन का फेज कैसा है, ठोस। तो विलायक का फेज भी कैसा होगा, ठोस। उसकी भी वही 3 कंडीशन होगी, ठोस, ठोस और ये ठोस। ठीक है, इसकी भी वही, या तो गैस ठोस में घुल जाए, या फिर द्रव ठोस में चला जाए, या फिर ठोस के साथ मिल जाए। ठीक है, अब गैस द्रव के साथ मिल जाए, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, आपने एक चीज बता दूं मैं, हाइड्रोजन जो धातु होती है वो हाइड्रोजन जो गैस होती है वो पैलेडियम धातु की सतह पर मौजूद होती है, यानी एडजॉर्ब होती है। यानी हाइड्रोजन किस में मिल गई, पैलेडियम धातु में। तो हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम, पैलेडियम, इसको किससे डिनोट करते हैं अपन, PD से। सेकंड आएगा द्रव का किस में मिलना, ठोस में मिलना। तो द्रव ठोस में कब मिलेगी, अपन जानते हैं मरकरी जो रहता है पारा, वो कैसा रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। और सोडियम धातु कैसा है, ठोस रहती है। तो जो मरकरी वो सोडियम धातु के साथ विलय हो जाता है। ठीक है, तो मरकरी का सोडियम धातु में जो विलयन बनता है वो क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है, और इस प्रोसेस को अमलगमेशन कहते हैं। ठीक है, तो सोडियम, मरकरी, Hg लिख देता हूँ उसको, मरकरी को पारा भी लिख देता हूँ इसको ब्रैकेट में, प्लस सोडियम धातु का Na से डिनोट कर देता हूँ, तो क्या बनता है, अमलगम। ठीक है, ये बन गया अमलगम। उसके बाद आएगा ठोस का ठोस में विलयन। अब ठोस का ठोस में आपने देखा होगा कि मिश्र धातु बनाते हैं अपन, तो क्या करा, कॉपर धातु और जिंक धातु को अगर अपन मिश्रित कर दे तो एक धातु बनती ब्रास। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ठोस का ठोस में विलयन। तो कॉपर प्लस जिंक धातु मिलके क्या बन गया, ब्रास।
तो ये क्या हो गया, ठोस का ठोस में विलयन, क्योंकि कॉपर भी ठोस है और जिंक भी ठोस है और ब्रास जो बना वो भी मिश्र धातु भी ठोस है। तो आपस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। विलयन कितने तरह के होंगे, गैसीय, द्रवीय और ठोस। अब गैसीय विलयन भी 3 तरह के होंगे, गैस का गैस में मिलना, द्रव का गैस में मिलना, ठोस का गैस में मिलना। गैस के गैस में मिलने का एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का मिश्रण, द्रव के गैस में मिलने का एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म का वायु में मिलना, ठोस के गैस में मिलने का मतलब ठोस किस में मिल जाए, गैस में, तो कपूर हमेशा नाइट्रोजन की प्रेजेंस में जलता है और जो नया विलयन बनता है, तो कपूर तो ठोस और नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलना। ठीक है, अब बात करते हैं द्रव्य विलयन। इसमें फेज कैसा होगा, विलायक का द्रव। अब गैस का द्रव में मिलना तो हम जानते हैं सॉफ्ट ड्रिंक CO2 प्लस वाटर। द्रव का द्रव में मिलना एथेनॉल प्लस वाटर, जल और एथेनॉल को मिला दे तो द्रव का द्रव में मिलना हो गया। ठोस का द्रव में मिलना, शक्कर क्या हो ठोस और उसको पानी में मिला दे तो पानी तो विलायक द्रव है, तो क्या बन गया, द्रव्य विलयन। उसके बाद आता है लास्ट एग्जांपल ठोसीय विलयन। तो उसमें भी 3 होंगी कंडीशन। गैस का ठोस में मिलना तो हाइड्रोजन जो गैस रहती है वो पैलेडियम धातु पे एडजॉर्ब यानी अधिशोषित होती है। ठीक है, उसके बाद द्रव का ठोस में मिलना तो मरकरी जो रहता है वो सोडियम धातु के साथ मिलकर अमलगम बनाता है। ठीक है, तो मरकरी यानी पारा तो लिक्विड हो गया, सोडियम धातु कैसी होगी, ठोस, तो इन दोनों को मिलकर क्या बन गया, अमलगम। उसके बाद ठोस का ठोस में मिलना तो कॉपर और अगर जिंक को मिला दे तो एक मिश्र धातु बनती ब्रास। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ठोसीय विलयन का। आपको ये बात समझ में आ गई होगी क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, और आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे बहुत अच्छी वीडियो मिलती रहेगी आपको कंटिन्यू, और एक एक चीज़ अपन बेसिक से समझते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।